आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। और जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर करना भूलना मत। एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सो आप लोगों के लिए ये जो नया साल है आपकी ड्रीम जॉब और बहुत सी खुशियाँ और बहुत अच्छी हेल्थ लेके आए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, ऑलरेडी मैं आपको 2030 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 2031 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। उससे पहले भाई न्यू ईयर के ऑफर्स का जिन जिन को वेट था, तो न्यू ईयर के ऑफर आ चुके हैं। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरा नॉर्सेट 8 का 4 मंथ्स का बैच 2699 में था, अब वो हो चुका है 2499 का। और जो मेरा नॉर्सेट का बैच 6 मंथ्स का था 3399 का, अब वो हो चुका है 3099 का। बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग। आरआरबी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच मेरा 1299 का था, अब वो हो चुका है 1099 का। एंड जो मेरा थ्योरी बैच आरआरबी का था, जिसकी फीस आप लोगों को पता है कितनी थी भाई, 2299, अब वो फीस हो चुकी है तुम लोगों के लिए स्पेशली ऑन न्यू ईयर ऑफर 2099। आप लोग आज ही इन बैचेस को इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस विद प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज। और थ्योरी बैच तो आपको पता है बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट होने वाला बैच, जिसमें हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी रिवीजन होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें भी होंगे, एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, और दोनों में ही प्लस करके नॉन नर्सिंग के आपको क्लासेस मिलेंगी ही मिलेंगी। बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे। तो न्यू ईयर के ऑफर्स पे आप धमाकेदार ऑफर्स पे आज ही ज्वाइन कर सकते हैं इन बैचेस को विदाउट एनी डिले। चलो मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों का। और पहला ही हमारा क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस प्रेजेंट विद स्मॉल रेस्पिरेशन, व्हाट डज दिस फाइंडिंग इंडिकेट। तो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस है, पेशेंट को कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन देखने को मिल रही है। तो ये फाइंडिंग क्या इंडिकेट करेगी, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेसीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस। तो जो भी पेशेंट टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस का होता है, उसमें हमें कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, जिसमें डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है। रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है बच्चे, इनक्रीज होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये आपकी डेप्थ है, ये आपका रेस्पिरेशन का रेट है, ठीक है, ये डेप्थ है, ये रेट है, तो जो रेस्पिरेशन होगी ना बच्चे, वो कैसी होगी, ऐसे ऐसे। दिस इज कॉल्ड अ कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन। मतलब पेशेंट जो सांस है वो तेज भी लेगा, प्लस उसके साथ साथ तेज होने के साथ साथ गहरी भी लेगा। तो देखो, जब कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन पेशेंट में देखने को मिलती है, उसी के साथ हमें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हम बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में फैट एंड प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, उनसे फैटी एसिड्स निकलते हैं, जिससे एसिडिक कंटेंट बनता है ज़्यादा पेशेंट की बॉडी में, प्लस कीटोन बॉडीज हमें देखने को मिलती है। तो इसमें हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट विद एडिसन्स डिसीज अबाउट स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी, विच स्टेटमेंट इंडिकेट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द टीचिंग। तो एडिसन डिसीज वाले को आप टीच कर रहे हो स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में, तो कौन सी इंडिकेट करेगी स्टेटमेंट के उसको टीचिंग समझ आ गई है। आई विल डबल माई डोज ऑफ स्टीरॉयड्स इफ आई हैव एन इन्फेक्शन, आई शुड टेक माई स्टीरॉयड्स एट बेड टाइम फॉर बेस्ट रिजल्ट, आई मस्ट अवॉइड ऑल सोडियम इन माई डाइट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, आई शुड नेवर स्टॉप टेकिंग माई स्टीरॉयड सडनली। देखो, स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी एडिसन्स डिसीज वाले पेशेंट को अगर आप देते हो, तो क्या होता है कि एडिसन्स डिसीज में कॉर्टिजोल का हार्मोन, जो नाम का हार्मोन है, उसका लेवल कम होता है, और कॉर्टिजोल जो है स्टीरॉयड्स का काम करता है। जब भी पेशेंट से हम बात करते हैं स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी की, तो उसको हम कहते हैं कि कभी भी स्टीरॉयड्स लेने सडनली नहीं स्टॉप करने, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी कॉर्टिजोल का लेवल कम है, और अगर आप स्टीरॉयड्स लेना कम करोगे तो उससे और प्रॉब्लम होगी।
नेक्स्ट है अ क्लाइंट डेवलप डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन सेकेंडरी टू सेप्सिस, विच इंटरवेंशन इज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी। सो अगर पेशेंट को डीआईसी है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन इन्फेक्शन की वजह से, तो कौन सी इंटरवेंशन जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगी? एडमिनिस्टर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, एडमिनिस्टर आईवी हेपरिन एज प्रिस्क्राइब, ट्रीट द अंडरलाइन कॉजेज, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग। तो देखो डीआईसी जो है वो सेकेंडरी प्रॉब्लम है टू द सेप्सिस, तो इट मीन्स हमें पहले सेप्सिस को ठीक करना पड़ेगा ना, पहले हमें सेप्सिस को ट्रीट करना पड़ेगा, तभी हम डीआईसी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अंडरलाइन जो कॉज है उसको ठीक करो, उसको ट्रीट करो, देन उसके बाद हम अपने आप ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लाइंट एडमिटेड फॉर डिहाइड्रेशन, डेवलप कंफ्यूजन एंड मसल वीकनेस, लैब रिजल्ट शो कि पेशेंट का सोडियम लेवल 120 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर है। नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? तो पेशेंट आता है मसल वीकनेस एंड कंफ्यूजन के साथ, उसका सोडियम लेवल गिरा हुआ है, नॉर्मल कितना होता है 135 टू 145 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी? इनिशिएट सीजर प्रिकॉशन, रिस्ट्रिक्ट ओरल फ्लूइड, एडमिनिस्टर आईवी हाइपरटोनिक साइलेंस, स्लोली इनकरेज अ हाई सोडियम डाइट। तो सीजर्स प्रिकॉशन इनिशिएट करने हैं, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया क्या करता है, हाइपोनेट्रीमिया क्या करता है बच्चे, सोडियम का लेवल जब कम होता है ब्लड में तो वो मसल ट्विचिंग्स करवाता है, सीजर्स करवाता है। ठीक है, और सीजर्स जो है कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हाइपोनेट्रीमिया की। नेक्स्ट है द नर्स इज एजुकेटिंग अ क्लाइंट विद अ न्यूली डायग्नोज्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, विच स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। तो पेशेंट है न्यूली डायग्नोज हुआ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, तो कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी, आप उसको ना एजुकेट कर रहे हो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, तो क्लाइंट की कौन सी स्टेटमेंट फर्दर टीचिंग को इंडिकेट करेगी? आई विल अवॉइड एक्सेसिव हीट एंड स्ट्रेस, आई शुड रिड्यूस माई फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट इनकॉन्टिनेंस, आई विल कंसिडर फिजिकल थेरेपी टू मेंटेन मोबिलिटी, आई में एक्सपीरियंस पीरियड ऑफ रिमिशन एंड एक्सरेबेशन। तो यहाँ पे देखो, अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है और वो ये पेशेंट कहता है कि मेरे को रिड्यूस करना है फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट इनकॉन्टिनेंस, तो इस चीज़ का मतलब है कि उसे अभी आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में और समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो फ्लूइड इनटेक कम करेगा तो उसे डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन क्या करेगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को और ज़्यादा एक्सग्रेवेट करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ अगर पेशेंट बोल रहा है तो उसको यूटीआई के चांसेस हैं। ठीक है, इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएगी, तो डिहाइड्रेशन की वजह से ये सब कुछ हो सकता है, तो आप उसे फर्दर टीचिंग फिर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे, न्यू ईयर ऑफर्स ऑन द बैचेस। सो न्यू ईयर ऑफर्स लग चुके हैं बैचेस पे, आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके जिसको भी न्यू ईयर ऑफर्स पे बैच ज्वाइन करने थे, नेक्स्ट ईयर बम्पर वैकेंसीज है आप लोगों के लिए। नॉर्थ से टेट का जो बैच था मेरा 2699 का, वो हो गया 2499 का, 6 मंथ्स का बैच जो 3399 का था 3099 का हो गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और थ्योरी बैच जो मेरे आरआरबी के थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस ओनली 1099, थ्योरी बैच की फीस 2099। प्रॉपरली बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, प्लस हर एक बैच में नॉन नर्सिंग का जो आपका कंटेंट है वो आपको मिलने वाला है। सो आप आज ही मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस न्यू ईयर पे हम ये ज़रूर ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके आपकी सिलेक्शंस निकलवा पाऊँ मैं, और मैं खुद से ही स्टडी करवाती हूँ, तो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप बैठे हो अभी भी तो प्लीज़ अब मत बैठना, नेक्स्ट ईयर हमें जॉब लेनी ही लेनी है। नेक्स्ट है विच क्लिनिकल फाइंडिंग इन अ क्लाइंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म इंडिकेटर थायराइड स्टॉर्म। तो कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग जो क्लाइंट की है हाइपरथायरॉयडिज्म वाली, जिसमें हमें दिख रहा है कि पेशेंट को थायराइड स्टॉर्म हो रही है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है बच्चे? T3 एंड T4 का लेवल इंक्रीज होना, और जब ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो पेशेंट में हमें थायराइड स्टॉर्म देखने को मिलती है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो थायराइड स्टॉर्म देखो वो होती है जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म के भी ज्यादा एक्सेसिवली हमें देखने को मिलते हैं सिम्टम्स। तो अगर हार्ट रेट 120 बीट्स पर मिनट, एंजाइटी एंड फीवर पेशेंट में, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलती है, पेशेंट को फीवर हो जाता है, पेशेंट का हर टाइम नर्वसनेस, शेकीनेस और हमें एग्जाइटी देखने को मिलती है, टेकीकार्डिया, पर यहाँ पे टेकीकार्डिया में बहुत हायर लेवल का दिख रहा है। ठीक है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो ये सारी चीजें आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की दिख रही हैं। ये सारी चीजें किसकी है? हाइपोथायरॉयडिज्म की, सॉरी, और ऊपर वाला ऑप्शन हाइपर।
नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ सस्पेक्टेड बेसल स्कल फ्रैक्चर विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन। तो बेस ऑफ द स्कल का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, और इनमें से क्या चीज फाइंडिंग जो है इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है? ब्रोइशनेस अराउंड द आईज, क्लियर फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द नोज एंड ईयर्स, ब्लीडिंग फ्रॉम द स्कैल्प वूंड, या फिर अनइक्वल पीपल जो है आपका साइज। तो देखो भाई, नोज और ईयर से अगर क्लियर फ्लूइड आ रहा है तो ये हमें दिख रहा है कि भाई CSF आ रहा है। भाई CSF को हम चेक करेंगे हेलोज साइन से, ठीक है, हेलोज साइन से। आप क्या लेते हो, एक टिश्यू लेते हो, उस पे उस पेशेंट का क्लियर जो फ्लूइड निकल रहा है उसको रखते हो। अगर उस टिश्यू पे येलो सर्कल बन जाए उस क्लियर फ्लूइड का, इट मीन्स कि वो CSF ही है, और वो CSF है तो इट मीन CSF निकल रहा है, देन इट इज अ इमीडिएट एक्शन रिक्वायरमेंट, क्योंकि CSF का लीकेज हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद पेरिकार्डाइटिस विच सिम्टम्स सजेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट। तो इनमें से क्या, पेरिकार्डाइटिस है पेशेंट को, तो इनमें से क्या सिम्टम कार्डियक टेम्पोनेट का बता रहा है भाई कि कार्डियक टेम्पोनेट एक कॉम्प्लिकेशन है पेरिकार्डाइटिस की, ठीक है। और ये चीज हमें किस सजेशन से दिखेगी? क्रैकल्स इन द लंग्स, वाइडेंड पल्स प्रेशर, मफल्ड हार्ट साउंड एंड जुगुलर वेन डिस्टेंशन, हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया। सो इट्स अ मफल्ड हार्ट साउंड एंड जुगुलर वेन डिस्टेंशन, क्योंकि फ्लूइड फिल्ड हो रहा है ना, फ्लूइड फिल्ड हो रहा है, तो कार्डियक टेम्पोनेंट में हमें ये देखने को मिलेगा कि पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही है। नेक्स्ट है, द नर्स इज एजुकेटिंग अ क्लाइंट विद अ न्यूली डायग्नोज्ड ग्लूकोमा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेट स्टेटमेंट। तो आप नर्स हो, एजुकेट कर रहे हो क्लाइंट को, ग्लूकोमा हुआ है, उसे अभी अभी न्यूली डायग्नोज हुआ है, तो कौन सी एक्यूरेट स्टेटमेंट है इसमें ग्लूकोमा से रिलेटेड? Glaucoma is curable with the early treatment. You should lie flat after using eye drops. Glaucoma may lead to permanent vision loss if untreated. Only one eye is typically affected by glaucoma. ऐसा नहीं है कि एक ही आई होती है, और अगर ग्लूकोमा को अनट्रीटेड छोड़ देंगे, ग्लूकोमा होता क्या है? इंक्रीज आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर का इंक्रीज होना। और आईओपी क्या करता है? आपके रेटिना को डैमेज कर देता है, रप्चर कर देता है, और आपकी ऑप्टिक नर्व को भी इरिटेट करके, प्रेस करके रप्चर कर देता है, और ये परमानेंट ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है, ठीक है ना। तो आप ये बताओगे कि अगर आपने इसे अनट्रीटेड छोड़ा सर, तो आपको परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट है, क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल सर्जरी हैज ए एनजी ट्यूब सेट टू लो इंटरमिटेंट सक्शन विच इंडिकेट रिक्वायर्स इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, एनजी ट्यूब जो है लो इंटरमिटेंट सक्शनिंग दिखा रही है, तो क्या चीज आपको इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन करनी है? गैस्ट्रिक ड्रेनेज इज ग्रीनी एंड वाटर, द क्लाइंट रिपोर्ट नोजिया एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, द ट्यूब इज स्क्योरली टैप्ड टू द क्लाइंट नोज, द क्लाइंट हैज अ स्लाइटली ड्राई माउथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि टूरूप है पेशेंट का, ठीक है, टूरूप हुआ है, आप उसकी केयर कर रहे हो, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर किस चीज की आप देखोगे और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करोगे? तो ये आपने सारे चीजें देखी थी। क्या था? पिंक टिंज्ड ऑरेंज इन अ ड्रेनेज बैग, ओकेजनल ब्लैडर स्पाज्म, आउटपुट ऑफ 75 ml ऑफ रेड थिक यूरिन इन एन आवर, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्लॉट्स इन द क्या है, इन द कैथेटर। तो अगर पेशेंट के अभी भी, ठीक है, जो कैथेटर में क्लॉट्स दिख रहे हैं, देन समझ जाओ कि कोई ना कोई अंदर प्रॉब्लम, क्योंकि अब तो ऑपरेट हो चुका है, क्लॉट्स तो नहीं आने चाहिए, देन इट इज अ फाइंडिंग जो कि आपको रिपोर्ट करनी है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। रेगुलरली आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 1 o'clock और न्यू ईयर के ऑफर्स लग चुके हैं। आप लोग इस नंबर पे मेरे से बात करके 9-8 का 4 मंथ्स का बैच हो चुका है 2499 का, 6 मंथ्स का 3099 का, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच फॉर RRB 1099, थ्योरी बैच इज 2099। आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स कंप्लीटली हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द बैचेस, MCQs, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। सो आपके पास नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट करके अपनी डाउट्स को क्लियर करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।